नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत अधिकांश राज्यों को पिछले 7 वर्षों के औसत आवंटन की तुलना में 17,000 करोड़ रुपए अधिक आवंटित होने की संभावना है। इस अधिनियम में 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लिया है। भारतीय स्टेट बैंक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम से राज्यों को समग्र धन वितरण में सुधार होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम का उद्देश्य परिवर्तनकारी पद्धतियों और रणनीतियों को एकीकृत करना है। इसके माध्यम से प्रतिस्पर्धी परियोजना की पहचान, उत्पादक संपत्ति निर्माण, अधिक आय सृजन और एक कुशल निगरानी तंत्र से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्य कांति घोष की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम का उद्देश्य सभी स्तरों पर रोजगार सृजन, पारदर्शिता, नियोजन और जवाबदेही को सुदृढ़ करते हुए संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करना है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि प्रदेश का विकास ही सरकार की प्राथमिकता है। कल सोनीपत जिले में खरखौदा की अनाज मंडी में आयोजित विकास रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विकास, सुशासन और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सोनीपत के गांव सोहंटी और थाना कला में उप स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास भी किया। इन 2 विकास परियोजनाओं पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने खरखौदा के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने सहित कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि खरखौदा शहर में थाना चौक व दिल्ली चौक का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और मुख्य पार्क के लिए 8 करोड़ रुपए व स्टेडियम के जीर्णोद्वार के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। शहर में डिजिटल पुस्तकालय बनाया जाएगा। उन्होंने शहर में कूड़े के निपटान के लिए 8 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से संयंत्र लगाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में पीने के पानी के लिए 26 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से परियोजना का कार्य चल रहा है, जो दिसंबर 2026 तक पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा भूमि उपलब्ध होने पर विश्राम गृह व बहुमंजिला पार्किंग बनाई जाएगी। खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की 45 किलोमीटर लंबी 9 सड़कों का 28 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से निर्माण होगा। इसी प्रकार 35 किलोमीटर लंबी 6 सड़कों की मुरम्मत करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अन्य कई सड़कों के निर्माण और मुरम्मत व 25 किलोमीटर कच्चे रास्तों को पक्का करवाने की भी घोषणा की। विकास रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा संकल्प पत्र अनुसार जल्द ही 2 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, जिसमें से 34,000 युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी हैं। नव वर्ष पर पुलिस व अन्य विभागों में युवाओं के लिए नौकरियां निकाली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान का सम्मान, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और स्वावलंबन, बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन और गरीब को उनका अधिकार देने के लिए वचनबद्ध है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कल फरीदाबाद के सेक्टर 12 के टाउन पार्क में निर्मित अटल पुस्तकालय का उद्घाटन किया। पुस्तकालय भवन का निर्माण लगभग 3 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से किया गया है। ई लाइब्रेरी पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह हाईटेक अटल पुस्तकालय नए भारत की सोच और डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में आज घने कोहरे के चलते दृश्यता कम रही, जिससे सड़क पर रेल आवाजाही के साथ साथ हवाई सेवा प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी शीतलहर के साथ कोहरे का बढ़ना जारी रहेगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने कोहरे को देखते हुए अलर्ट और यात्रा परामर्श जारी किया है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने फ्लाइट की ताज़ा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। एयर इंडिया ने अपनी सेवाओं में संभावित रुकावट के बारे में चेतावनी जारी की है। स्पाइस जेट ने भी परामर्श में कहा है कि दिल्ली से जाने और आने वाली उड़ानें खराब दृश्यता के कारण बाधित हो सकती हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में भी आज सुबह गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। आज सुबह 6 बजे राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 403 दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।